क्या वंश को आगे बढ़ाना केवल एक पुत्र का कर्तव्य था या प्राचीन भारत में बेटियां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती थी? आइए मिलिए चित्रांगदा से, जिन्होंने अपने पति का नहीं पिता का वंश आगे बढ़ाया। मणिपुर के राजा के पास एक ही संतान थी, उनकी बेटी चित्रांगदा। पुत्र न होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को पुत्रिका घोषित कर दिया, जिसका अर्थ है एक ऐसी पुत्री जो वंश को आगे बढ़ाए। पुत्रिका की संतान उनके पिता के वंश का हिस्सा होती है, न कि पति के। 12 वर्ष के भ्रमण के दौरान अर्जुन मणिपुर पहुंचते हैं और राजा के महल में चित्रांगदा को देखते हैं। उनकी सुंदरता से मोहित होके अर्जुन राजा के समक्ष उनका हाथ मांगते हैं। चित्रवाहन इस विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अर्जुन को पुत्रिका की कंडीशन भी बता देते हैं। अर्जुन इस कंडीशन को मान लेते हैं और चित्रांगदा के साथ विवाह करके मणिपुर में 3 वर्ष तक रहते हैं। इस दौरान उनकी एक संतान का जन्म होता है, वह ब्रुवाहन, जो चित्रांगदा के पिता के वंश को आगे बढ़ाता है। आगे चल के यही पुत्र उलूपी की सहायता से एक बड़े शाप का निवारण करके अर्जुन को जीवन दान देता है। इस प्रकार चित्रांगदा पुत्रिका के रूप में अपने पिता की इच्छा पूरी करती है। अर्जुन भी अपना धर्म निभाकर चित्रांगदा और चित्रवाहन से विदा ले लेते हैं। चित्रांगदा की कथा ये दर्शाती है कि आवश्यकता पड़ने पर बेटियों को भी वंश को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व दिया जाता था, क्योंकि उस समय की प्रोग्रेसिव थिंकिंग और धार्मिक फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रमाण है।